अब 5 ऋचा वाले 76वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र से फिर स्त्री पुरुष कैसे वर्तें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे बुद्धिमान जनों, जैसे बिजली आदि अग्नि बहुत कार्यों को सिद्ध करता है, वैसे ही स्त्री पुरुष मिलकर गृह कृत्यों को सिद्ध करें। भावार्थ, जो गृहस्थ जन किया है संस्कार जिनका, ऐसे पदार्थों का वृथा नहीं नाश करते हैं, वे लक्ष्मीवान होते हैं। भावार्थ, किया विवाह जिन्होंने, वे स्त्री पुरुष प्रातः, मध्याह्न, सायं समयों में रात्रि को कल्याण करने वाले कर्मों को सुखों से प्राप्त हों, कभी आलस्य मत करें। फिर गृहस्थों को कैसा वर्ताव करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो गृहस्थ जन गृहाश्रम से कर्मों को पूर्ण रीति से करते हैं, वे सब सुखों को प्राप्त होते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि पुरुषार्थ और विद्वानों के संग से ऐश्वर्य को प्राप्त करें। इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो लोग यथार्थ वक्ताओं के उपदेश से राजा की न्याय व्यवस्था के साथ वर्ताव करके न्याय से उत्तम पुरुषों को और संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्राप्त होते हैं, वे अभिष्ट पदार्थों की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इस सूक्त में अग्नि, अश्व, राजा और उपदेशक के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 76वां सूक्त और 17वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 77वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र से मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो राजा और उपदेशक जन दिन में शयन रहित और जिनकी विद्वान जन स्तुति करते हैं, उनके सत्संग से आप लोग कांक्षा सिद्ध करो। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि प्रतिदिन रात्रि के चौथे शेष प्रहर में उठकर जैसे नियम से अंतरिक्ष और पृथ्वी वर्तमान हैं, वैसे वर्ताव करके सबकी रक्षा करें। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य विमान आदिकों को अग्नि और जलादिकों से चलावें, तो वे विमान आदि मन और वायु के सदृश शीघ्र जाकर लौट आवें। भावार्थ, जो अग्नि और जल से बहुत कार्यों को सिद्ध करते हैं, वे जगत का रक्षण करके संपूर्ण दुख के नाश करने योग्य हैं। फिर मनुष्यों को कैसा वर्ताव करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे यथार्थ वक्ता जन सबके साथ वर्ताव करें, वैसे इन सब लोगों को वर्ताव करना चाहिए। इस सूक्त में अग्नि, जल, विद्वान और राजा के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 77वां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 78वें सूक्त का आरंभ किया है। उसके प्रथम मंत्र से फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विमान में हंस के सदृश अंतरिक्ष में जा आकर विरुद्ध आचरण का त्याग करके सत्य की कामना करते हैं, वे बहुत सुख को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य और बिजली को सिद्ध करते हैं, वे हरण के सदृश शीघ्र जाने के योग्य होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। उपदेशक जन संपूर्ण शिक्षा करने योग्य मनुष्यों को पुत्र के सदृश मानकर और सब जगह भ्रमण करके सत्य उपदेश से कृतकृत्य करें। फिर स्त्री पुरुष क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो विद्वानों के अनुकरण से सरल स्वभाव को स्वीकार करके प्रयत्न करते हैं, वे सर्वदा सुखी होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो लोग यथार्थ वक्ता, अध्यापक और उपदेशकों की इच्छा करिए और जैसे गर्भवती स्त्री बालक का त्याग करती है, वैसे ही अंतःकरण से अविद्या को दूर करिए।
इसके अनंतर विद्वान जन क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, विद्वानों की योग्यता है कि बुद्धि के देने से अविद्यादि भय के कारण डरे हुओं को भय रहित करके तथा संसार में मोह और अधर्म के योग से वियुक्त करके सुखी करें। कैसा गर्भ और जन्म, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य से विद्या को पढ़ के विवाह करें तो 10वें मास में प्रसव हो, ऐसा जानना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। वही गर्भ और उसमें स्थित बालक उत्तम होता है जो 10वें महीने में होता है। भावार्थ, वे ही संतान उत्तम होते हैं कि जो 10 महीने पूर्ण हो तब तक गर्भ में स्थित होकर प्रकट होते हैं। इस सूक्त में अश्वपदवाच्य स्त्री पुरुष के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 78वां सूक्त और 20वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 10 ऋचा वाले 79वें सूक्त का प्रारंभ है। इसमें स्त्री कैसी हो, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे प्रातः वेला दिन को उत्पन्न करके सबको जगाती है, वैसे ही विद्या युक्त स्त्री अपने संतानों को अविद्या के सदृश वर्तमान निद्रा से उठाकर विद्या को जनाती है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रातः वेला सबको सुख में बसाती है, वैसे ही श्रेष्ठ स्त्री आनंद युक्त गृहाश्रम में सबको बसाती है। भावार्थ, जो स्त्रियां प्रातः वेला के सदृश श्रेष्ठ गुण वाली हों तो सबको आनंद में बसाने के योग्य होती हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अग्नि प्रातः वेला के कर्ता हैं, वैसे ही शिक्षक जन विद्या की प्राप्ति करने वाले हों। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रातः काल के किरण समूह अपने तेज से सबको ढांपते हैं, वैसे ही शुभ गुण वाली स्त्रियां अपने शुभ गुणों से सबको आच्छादित करती हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। वही प्रशंसित स्त्री है जो पिता और पति के कुल में श्रेष्ठ आचरण से पिता और पति के कुल को प्रकाशित करे। भावार्थ, जो विद्वान जन सबके सुख के लिए पदार्थों की वृद्धि करते हैं, वे प्रातः काल के सदृश प्रकाशित यश वाले होकर सुखी होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य की किरणों से उत्पन्न उषा उपकार करने वाली होती है, वैसे ही शुभ गुण कर्म और स्वभावों के सहित स्त्री आनंद की उपकार करने वाली होती है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो स्त्री और पुरुष मंद, आलसी और चोर नहीं होते हैं, सूर्य के सदृश प्रकाशित होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे स्त्री जनों, जैसे उषर वेला थोड़ी भी बड़े आनंदों को देती है, वैसे तुम होवो। इस सूक्त में प्रातः और स्त्री के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 79वां सूक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 80वें सूक्त का आरंभ है। इसमें स्त्रियों के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे बुद्धिमान पति उषः काल आदि पदार्थों की विद्या को जानकर क्षण भर भी काल व्यर्थ नहीं व्यतीत करते हैं, वैसे ही स्त्रियां भी व्यर्थ समय न व्यतीत करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो स्त्रियां